हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज के वीडियो में अपन कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिनके बारे में अपन प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मॉड्यूलस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन रिप्रेजेंटेशन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन अपन जानते हैं कि इसको अपन z के द्वारा लिखते हैं। तो z के अलावा इसमें अपन क्या लिखते हैं, x प्लस आइटा y, ठीक है, वेर x एंड y आर ए रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से होता है। यहाँ पे ये चीजें अपने को यहाँ पर गिवन होती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मॉड्यूलस निकालते हैं, मॉड्यूलस यानी मापांक, हिंदी में अगर अपन इस हेडिंग को देखें तो सम्मिश्र संख्याओं का मापांक, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का जो मापांक है वो किस तरह से फाइंड आउट, तो सबसे पहले इसका जो नोटेशन होता है वो होता है मॉड जेड। ठीक है, जो मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको अपन किससे दिखाते हैं, मॉड जेड से दिखाते हैं। और मॉड्यूलस को अपन इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है अपने यहाँ पर, इसकी वैल्यू यहाँ पर अपने आएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर इसको लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है वाई स्क्वायर। या अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट है रियल ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड का होल स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे रियल नंबर ऑफ जेड जो है वो कौन होता है, अपना एक्स होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो कौन होता है, वाई होता है। तो इनका जो होल स्क्वायर, इनके जो स्क्वायर्स की फॉर्म में भी इसको यहाँ पर अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन यहाँ पे कोई भी जो मॉड्यूलस, कोई भी अपना जो नंबर है उसका मॉड्यूलस यहाँ पर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और अच्छे से कि मॉड्यूलस अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मॉड्यूलस के लिए अपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 3 माइनस 4 आइटा। तो ये अपने को कोई संख्या यहाँ पर गिवन है और इसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है, मॉड्यूलस जो है वही अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो मॉड्यूलस होगा वो देखिए कैसे लिखा जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 3 माइनस 4 आइटा इज इक्वल्स टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और 4 माइनस 4 का होगा 16 और दोनों आ जाएंगे 25। तो इसका जो मॉड्यूलस आएगा वो कितना आ जाएगा, अपना 5 जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से अपन किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस है वो इजीली यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि मॉड्यूलस की यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, उनको आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि वो जो है ये प्रॉपर्टीज जो है वो आगे जब अपन क्वेश्चन आंसर को सरल करेंगे तब अपने यहाँ पे यूज में आएगी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, अब देखिए मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर क्या क्या होती है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो ये होती है कि मॉड जेड जो है, मॉड जेड वो किसको बिलोंग करता है, आर यानी रियल नंबर को बिलोंग करता है इफ जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल क्या है, 0 है। ठीक है, मॉड जेड जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा यदि मॉड जेड की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब ये किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को यहाँ पर बिलोंग करेगा। उसके अलावा इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है दूसरी, वो यहाँ पे मॉड जेड के लिए है।
मॉड जेड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ मॉड जेड के इक्वल है, माइनस ऑफ जेड, मतलब जेड मॉड ऑफ जेड जो है वो माइनस ऑफ जेड के मॉड्यूलस के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, इसके अलावा इसी के बराबर में अपन क्या लिख, देखिए माइनस जेड को अगर अपन देखें तो इस तरह से भी तो अपन लिख सकते हैं जेड बार को अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था। जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किससे दिखाते हैं, जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको अपन इस तरह से भी दिखा सकते हैं जेड आइटा, यानी जेड को अगर आइटा से अपन मल्टीप्लाई करके उसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो ये चारों जो चीज़ें होती है ये आपस में कैसी होती है, यहाँ पे बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इसके स्क्वायर की लेते हैं, कोई भी मॉड्यूलस का अगर अपन स्क्वायर लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड के मल्टीपल्स के इक्वल यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ जेड का अगर अपन होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, जेड और कॉन्जुगेट ऑफ जेड के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन यहाँ पे चौथी प्रॉपर्टी को देखते हैं। चौथी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि मॉड्यूलस में अगर कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट Z2, तो इसको लिखा जा सकता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ Z2। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पावर्स के लिए भी है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है पावर्स के लिए। अगर मॉड्यूलस में Z की पावर n है तो अपन इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको अपन दिखा सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर n। ठीक है, इस तरह से इसको जो है वो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जेड की पावर n है उसका मॉड्यूलस है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर n की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगला जो है वो क्या होगा, यहाँ पे अगला इसके डिवीजन के लिए, अगर कोई दो वैल्यूज के डिवीजन का मॉड्यूलस, कोई भी दो वैल्यू है जिनके रेशियो का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो उनके अलग अलग मॉड्यूलस के रेशियो के बराबर होता है, यानी इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कि Z1 बाई Z2 का मॉड्यूलस है वो किसके बराबर होगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 बटा मॉड्यूलस ऑफ Z2 के बराबर यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी है अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है इफ़ मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है देन अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, यानी कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। ठीक है, यदि और केवल यदि z इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, z बार जो है वो किसके बराबर हो, 1 बटा z के बराबर हो, यानी जो कॉन्जुगेट ऑफ z है वो किसके बराबर हो, 1 बटा z के बराबर हो। इस कंडीशन में मॉड्यूलस ऑफ z जो होता है वो कितना डिफाइन होता है, यहाँ पे 1 जो है वो डिफाइन होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस के बारे में यहाँ पर अपन ने देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस से होती क्या है। अपन ने मॉड्यूलस के बारे में जनरली यहाँ पर डिस्कस किया है कि मॉड्यूलस होता क्या है, उनके लिए प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, और उसको ये जो प्रॉपर्टीज अपन ने यहाँ पे देखी है 6 या 7 प्रॉपर्टी, ये सभी की सभी जो प्रॉपर्टीज है वो अपने यहाँ पर आगे जो है जो भी अपन सॉल्व करेंगे उन सब के अंदर यहाँ पर काम में आने वाली है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो साइन लगा हुआ है
इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन से मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है ये दोनों तरफ एप्लीकेबल होता है। दोनों तरफ एप्लीकेबल होने का अर्थ है अगर मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स में 1 है देन इस कंडीशन में क्या होगा, z बार इक्वल्स टू 1/za होगा। और अगर यदि z बार इक्वल्स टू 1/z है या कॉन्जुगेट ऑफ z बोल सकते हैं, z बार को अपन z बार इक्वल्स टू 1/z है तो इस कंडीशन में मॉड्यूलस ऑफ z कितना होगा, यहाँ पे 1 जो है वो अपना डिफाइन होगा। ठीक है, इस तरह से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो मॉड्यूलस है उसको अपन यहाँ पे इजीली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उन 6 प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से देखना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है वो आगे के क्वेश्चंस के अंदर आपके काम में आएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किस तरह से फाइंड आउट होता है उसके बारे में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, और उसके जो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है उसको भी अपन ने यहाँ पर इजीली देखा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।